हेलो एवरीवन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब ये वीडियो में मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है फॉर AIB एग्ज़ाम 20। नाउ सी, नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है जहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर AIB फॉर फाइनल ईयर final semester candidates without backlog in previous semester and candidates who have passed 3 years or 5 years LLB but have not obtained that degree, or those who have passed out obtained that degree but have not enrolled with any state bar council, or having enrolled have surrendered their enrollment certificate are eligible for this exam। मतलब फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो अभी लॉ पढ़ रहे हैं वो एलिजिबल है, या फिर जो स्टूडेंट्स जिसने ग्रेजुएट कर लिया है बट अभी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है, या फिर वो स्टूडेंट जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट है बट कभी भी एनरोल नहीं किया है, या फिर जिन्होंने एनरोल किया हुआ है बट अपना सनद अपना सर्टिफिकेट सरेंडर किया है और वापस से एनरोल करना चाहते हैं, तो वो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे AIB 20 का नोटिफिकेशन है, 20 एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं। वही कैंडिडेट्स एलिजिबल है, ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हुज यूनिवर्सिटी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय BCI। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरियाज देख लेते हैं। तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे हैं कि क्या वो लास्ट ईयर में है, देन इफ दे आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम और नॉट। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में कहा गया है कैंडिडेट्स करेंटली इन देयर फाइनल सेमेस्टर either 3 years or 5 years LLB degree course studying at a BCI recognized university or a college approved by BCI and affiliated with a BCI recognized university are eligible to register for AIB। The candidates must have no backlogs from previous semester to qualify। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा हुआ है दैट आइदर 3 इयर्स कोर्स के स्टूडेंट्स दैट इज LLB, या फिर जो 5 इयर्स कोर्स LLB कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल BA LLB, BCom LLB, BBA LLB, वो एलिजिबल है ये एग्जाम के लिए। बट उनका जो यूनिवर्सिटी है वो BCI अप्रूव्ड होना चाहिए, और प्रीवियस सेमेस्टर में उनके कोई भी बैकलॉग यानी कि KT नहीं होनी चाहिए। अब इसको फर्दर इन्होंने एलोबरेट किया हुआ है नोटिफिकेशन में। फर्दर इन्होंने कहा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहां पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है दैट फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल कौन है, हु आर द कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन द फाइनल year are eligible for this exam। So if you are doing 3 years LLB degree course, you have to upload your mark sheet from semester 1 to semester 5। इसका मतलब अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका 5th सेमेस्टर का अभी एग्जाम पेंडिंग है, या फिर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है एप्लीकेशन खत्म होने से पहले, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। Same is applicable with 5th year integrated LLB student। You have to upload your semester 1 to semester 9 mark sheet। That means if your semester 9 exam has not been conducted or your result has not been declared before the end of the application date, then you are not eligible for this exam। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रही थी कि वो लास्ट ईयर में है तो क्या वो एलिजिबल है कि नहीं। तो नोटिफिकेशन में फर्दर नोट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशन जब आप भर रहे हैं अपलोड कर रहे हैं तब आपके पास सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 5 या फिर 5 इयर्स कोर्स में सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 9 का मार्कशीट होना चाहिए। You have to clear your 9th or 5th semester without any backlog, then you will be eligible for the exam। Further, second पे आ जाता है, second eligible criteria, eligibility for law graduate who have not obtained their degree। LLB graduate 3 years or 5 years course who have passed out from BCI recognized university or a college approved by BCI and affiliated with the BCI recognized university,
but who has not yet obtained a degree are also eligible to apply for AIB. This includes graduates who have completed their course and are awaiting degree conferral. तो वो कैंडिडेट आइदर 3 years या 5 years लॉ, जिसने लॉ कंप्लीट कर लिया है, मतलब लास्ट सेमेस्टर की भी एग्जाम उन्होंने अटेम्प्ट कर ली है, वो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, बट उनका डिग्री सर्टिफिकेट आना पेंडिंग है। उनके 10 सेमेस्टर या फिर 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है 3 years और 5 years कोर्स में, बट उनका डिग्री सर्टिफिकेट पेंडिंग है। और अगर ये उन्होंने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से लॉ किया हुआ है तो यहाँ पे वो एलिजिबल हो जाएंगे। Thirdly, eligibility of graduates who have obtained a degree but have not enrolled or have surrendered their enrollment certificate. ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने लॉ तो कंप्लीट कर लिया है, उन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री भी हासिल कर ली है, बट उन्होंने अभी तक एआईबी के लिए एनरोल नहीं किया हुआ है या फिर उन्होंने सनद नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ पे वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ ग्रेजुएट है 2021 में, उसको डिग्री सर्टिफिकेट भी मिल गया, बट उसने एआईबी के लिए एनरोल नहीं किया था, अब 2025 में वो एनरोल करवाना चाहता है, या फिर उसने एनरोल किया हुआ है, मतलब एनरोलमेंट जो है टेम्पररी एनरोलमेंट वो 2 साल तक वैलिड है, बट उसने एआईबी की एग्जाम नहीं दी, तो दूसरे साल वो एग्जाम अपीयर कर सकता है, तो ये उनकी बात कर रहा है। फोर्थली, कौन कौन इन एलिजिबल है एआईबी एग्जाम अपीयर करने से? तो कोई भी कैंडिडेट्स जिनकी कॉलेज बीसीआई से अप्रूव नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम। एनी ग्रेजुएट who has completed their graduation, law graduation from a institute who is not recognized by Bar Council of India will not be eligible to appear for AIB exam. उसके अलावा जो भी फर्स्ट सेकंड क्राइटेरिया में फॉल हो रहा है, उनको ये अंडरटेकिंग फिल करके आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके फॉरवर्ड करना रहेगा टू द कंसर्न एडमिन ऑफिस ऑफ द स्टेट। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आपको अपना सिग्नेचर, नेम, डेट, प्लेस, सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करने होंगे। एट द एंड अगेन उन्होंने क्लैरिटी दिया हुआ है, वही स्टूडेंट्स एआईबी एग्जाम के लिए एलिजिबल है जिनकी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बीसीआई एफिलिएटेड है, बीसीआई अप्रूव्ड है। अगर उनके कॉलेज या इंस्टीट्यूट बीसीआई अप्रूव्ड नहीं है तो वो कैंडिडेट्स डिबार्ड हो जाएंगे या फिर इन एलिजिबल हो जाएंगे फॉर अपियरिंग इन एआईबी एग्जाम। सो ये 3 क्राइटेरियाज है जहां पे कैंडिडेट्स एलिजिबल है फॉर अपियरिंग इन एआईबी एग्जाम 20। थैंक यू।